हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक तहकीक के मुताबिक इंसानों के दरमियान राब्ते में अल्फाज का किरदार सिर्फ 7% है। वाकई में 38% आवाज़ के लहजे और पूरे 55% जिस्मानी ज़बान यानी बॉडी लैंग्वेज है। सामने वाले शख्स के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या चाहता है, ये जानने के लिए बॉडी लैंग्वेज को, या हम ये कह सकते हैं जिस्मानी ज़बान को समझना बेहतरीन तरीका है। हम में से कौन नहीं चाहेगा कि वो दूसरे लोगों के जहन पढ़ सके, क्योंकि आपकी जिस्मानी हरकत आपकी सोच और आपके इरादों के बारे में बहुत कुछ कहती है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोगों की हरकत को देखकर कितना कुछ उसके बारे में जान सकते हैं। कुछ लोग इसे छठी हिस्स का नाम भी देते हैं। दरअसल वो भी किसी की बॉडी लैंग्वेज को जानकर ही अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जिस्मानी हरकत को पढ़ने में बड़े माहिर होते हैं। ये सब कुदरती तौर पर होता है। इसलिए चाहे आप दफ्तर की मीटिंग में हों, कारोबार के हवाले से किसी से मिल रहे हों, या किसी खास फर्ज से पहली मुलाकात कर रहे हों, या फिर बच्चों के साथ ही क्यों ना हो, इन चीज़ों पर ज़रूर गौर करें। हाथों और टांगों पर नज़र रखें। हाथ बांध लेना या टांग पर टांग रख लेना ज़ाहिर करता है कि दूसरा फर्द आपकी राय से मुतफिक नहीं, चाहे वो मुस्कुरा ही क्यों ना रहा हो और गुफ्तगू भी बड़े अच्छे माहौल में चल रही हो, लेकिन जिस्मानी ज़बान कुछ और ज़ाहिर करती है। बॉडी लैंग्वेज के हवाले से एक किताब लिखने के लिए एक तहकीक में 2000 अफराद से ज़्यादा गुफ्तगुओं की वीडियो बनाई गई और तमाम मुलाकातों का नतीजा अदम इत्तेफाक पर निकला, जिस पर बहुत सारे लोग टांग पर टांग रखकर बात करते रहे। नफ्सियाती तौर पर देखा जाए तो हाथ बांध लेना या टांग पर टांग रख लेना ज़ाहिर करता है कि एक शख्स ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर इस चीज़ से खुद को रोके हुए है जो इसके सामने हो रही है। ये बात जहन में रखें कि ये हरकत कोई इरादतन नहीं करता। हकीकी मुस्कुराहट। जब कोई इंसान मुस्कुराए तो इसके लब तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन आंखें कभी धोखा नहीं देती। हकीकी मुस्कुराहट इंसान की आंखों तक जा पहुंचती है और उसके इर्द गिर्द जड़ियां बना लेती है। लोग अपनी हकीकी सोच और एहसासात को छुपाने के लिए भी मुस्कुराते हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते देखा होगा कि ये झूठी हंसी हंस रहा है। इसलिए जब भी कोई आपके सामने मुस्कुराए तो देखें इसकी आंखों के किनारों पर जड़ियां हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं तो समझ लें इसकी मुस्कुराहट कुछ छुपा रही है। दोनों एक पेज पर। क्या आपने कभी इस बात का मुशाहिदा किया है कि किसी मुलाकात के दौरान जब आप किसी से हाथ मिलाते या छोड़ देते हैं तो सामने वाला भी वही करता है, या फिर सर को किसी खास सिमत में घुमाने की भी कुछ देर बाद सामने वाले की नकल करता है। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी अलामत है। जब हम एक दूसरे से इत्तेफाक करते हैं तो गैर इरादी तौर पर इसकी नकल करने लग जाते हैं। ये जाहिर करता है कि गुफ्तगू अच्छी सिमत में जा रही है और दूसरा आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा है और उसे कबूल कर रहा है। झूठी आंखें। आपने अक्सर सुना होगा कि खास तौर पर बचपन में कि नज़रें मिलाकर बात करें। हमारे वालिदैन समझते हैं कि किसी की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना मुश्किल होता है, और ये हकीकत भी है कि वो गलत नहीं कहते हैं। लेकिन अब ऐसा ज़माना आ गया है कि लोग आंखों में आंखें डालकर भी झूठ बोलने से नहीं झिझकते, लेकिन गलती से वो कुछ ज़्यादा ही ऐसा कर जाते हैं। वो इतनी देर तक आंखों में आंखें डालते हैं कि बुरा महसूस होने लगता है, बस वो यहीं पकड़े जाते हैं। औसतन एक आम इंसान 7 से 10 सेकंड तक ही दूसरे से आंखें मिला सकता है। अगर आप बात सुन रहे हैं तो ये दुरानियाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, और अगर कर रहे हैं तो कुछ कम होता है। अगर कोई आपसे बात कर रहा हो और कुछ ज़्यादा ही आंखें जमा कर देख रहा हो, पलकें भी ना झपक रहा हो, तो समझ जाएंगे वो झूठ बोल रहा है। आखिरी बात यह कि चाहे किसी के दिमाग में मौजूदा ख्याल के बारे में ना जानते हों, लेकिन आप इसकी जिस्मानी ज़बान से बहुत कुछ समझ सकते हैं। जब अल्फाज और जिस्मानी ज़बान एक दूसरे का साथ देते ना दिखाई दें तो समझ जाएं कि मामला गड़बड़ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।